आज इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र या अस्थिपंजर या ढांचा या हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। कंकाल तंत्र को क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम। कंकाल किसे कहते हैं? शरीर को ढांचा देता है और नाजुक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल क्या होता है? शरीर को ढांचा देता है, आकृति देता है और नाजुक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कंकाल बाह्य कंकाल, दूसरा होता है अंत्य कंकाल। बाह्य कंकाल को बोलते हैं एक्सो स्केलेटल और अंत्य कंकाल को बोलते हैं इंडो स्केलेटल। आगे चलते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मृत कोशिकाओं से बने छोटे मोटे जीव बाह्य कंकाल में आते हैं, जैसे बाल, नाखून आदि। अंत कंकाल बोलते हैं तुम्हारे अंत कंकाल में मनुष्य, जानवर आते हैं। आगे चलते हैं। कंकाल बना होता है हड्डी और उपास्थि का बना होता है। उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि कार्टिलेज, इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं उपास्थि को। उपास्थि किसे बोलते हैं? कार्टिलेज को बोलते हैं। और कार्टिलेज में क्या होता है? कॉन्ड्रेन प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रेन प्रोटीन होता है, उपास्थि में होता है। और हड्डी को बोलते हैं इंग्लिश में बोन बोलते हैं। बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन होता है। बोन में तुम्हारा प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन होता है। और उपास्थि में कौन सा होता है? उपास्थि में कार्ड्रेन होता है। और हड्डी में होता है प्रोटीन ओसिन होता है। आगे चलते हैं। हड्डी ठोस नहीं होती है। इसमें अंदर बोन मैरो होता है। इसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ब्लड इसी में बनता है। ब्लड कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। आगे चलते हैं। वयस्क में 2 से 6 हड्डी होती हैं। बच्चों में 3 से प्लस हड्डी होती हैं। शरीर की हड्डी को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय, एक होता है उपांगीय और अक्षीय। अक्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल और उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिकुलर बोलते हैं। अक्षीय किससे शुरू हो रहा है? अ से। तो अ से 80 भी अ से शुरू हो रहा है। तो अक्षीय में कितनी हड्डी होती हैं? 80 हड्डी होती हैं। अपेंडिकुलर में तुम्हारी 126 हड्डी होती हैं। अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। आगे चलते हैं। अपेंडिकुलर को समझते हैं। अपेंडिकुलर हाथ में 30 हड्डी होती हैं और दोनों हाथों में 60 हड्डी होती हैं। हाथ में पहली होती है तुम्हारी ह्यूमरस होती है। फिर नीचे कोहनी के नीचे रेडियस होती है। और इधर रेडियस होती है तुम्हारी अंगूठे की तरफ होती है रेडियस, और अंगूठे की बगल में होती है अल्ना हाथ में। और कार्पल में 8 हड्डी होती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती हैं। और फ्लेंजिस उंगलियों में तुम्हारी 14 हड्डियाँ होती हैं। नोट, उंगलियों में 14 हड्डी होती हैं क्योंकि एक उंगली में 3 हड्डी होती हैं और अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं। चेहरे में 14 हड्डी होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं? 14 होते हैं। 14वीं का चांद यानी चांद माना चेहरा। चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं? 14 होती हैं। आगे चलते हैं। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, उंगली में भी 14 होती हैं। पैरों में चलते हैं। पैरों में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, उसे उरू बोलते हैं, लंबी है सबसे लंबी हड्डी। फिर पटेला, घुटने में पटेला हड्डी होती है। फिर नीचे घुटने के नीचे हैं फेबुला और टीबिया हड्डी होती है। टीबिया हड्डी सबसे चमकीली हड्डी बोलते हैं। और टीबिया दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर के बाद टीबिया हड्डी सबसे बड़ी है। टार्सल नीचे टखने में टार्सल बोलते हैं। टार्सल में 7 हड्डी होती हैं। मेटाटार्सल में तुम्हारे साथ 5 हड्डी होती हैं। मेटाटार्सल बोलते हैं तलवा को बोलते हैं। फ्लेंज में 14 हड्डी होती हैं। आगे चलते हैं। नोट में रीढ़ की हड्डी में 26 रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती हैं? 26 होती हैं। 26 होती हैं वयस्क में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। और बच्चों में कितनी होती हैं? 33 होती हैं रीढ़ की हड्डी। पसलियाँ होती हैं तुम्हारे साथ 24 होती हैं। पसलियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं। आगे चलते हैं। पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी स्टर्नर हड्डी होती है। पसलियों को कौन सी हड्डी जोड़ती है? स्टर्नर हड्डी जोड़ती है पसलियों को। स्टर्नम हड्डी जोड़ती है। छाती में टोटल हड्डी होती हैं 25 होती हैं। 24 पसलियों में होती हैं, एक उनको जोड़ती है, तो टोटल हो गई तुम्हारी 25 हड्डी हो गई। आगे चलते हैं। सिर में हड्डी होती हैं 29। सिर में कितनी हड्डी होती हैं? 29 होती हैं। और
सांप में पसलियाँ कितनी होती हैं? 200 से 400 होती हैं। सांप में पसलियाँ 200 से लेकर 400 होती हैं। सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती हैं। मनुष्य में कितनी होती हैं? मनुष्य में 24। मनुष्य में 24 पसलियाँ होती हैं। सांप में 200 से लेकर 400 पसलियाँ होती हैं। आगे चलते हैं। आगे है मैक्सेला। मैक्सेला हड्डी होती है, ऊपरी जबड़े की हड्डी है। जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है तुम्हारी सा? मैक्सेला ऊपरी जबड़े को बोलते हैं मैक्सेला बोलते हैं ऊपरी जबड़े को, और नीचे के जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। आगे चलते हैं हम। नोट चित्र में, हाँ, मानव जंतुओं का कंकाल। चलो हाँ, इसमें जबड़े की हड्डी मैक्सेला और मैंडिबल होती है। कैल्विक हड्डी होती है तुम्हारे साथ कंधों पर होती है। कैल्विक हड्डी होती है पीछे की ओर होती है। और ह्यूमरस हड्डी हाथ में होती है, बताई दिया। स्टर्नम हड्डी यहाँ पर होती है, तुम्हारी छाती में होती है, पसलियों को जोड़ती है। रेडियस हड्डी ये हो गई आपकी। ये सारा सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं। कान में 3 हड्डी होती हैं। कान में कितनी हड्डी होती हैं? ये कान है हमारा, कान में तीन हड्डी होती हैं। कान में कितनी हड्डी होती हैं? 3 हड्डी होती हैं। दोनों कानों में कितनी हो गई? 6 हड्डियाँ हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो इसे बोल देते हैं मिस, MIS। मेलियस, M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपीज, कान में हड्डी होती हैं। आगे चलते हैं। फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? फांसी लगाने पर, हाँ, हायोड हड्डी टूट जाती है। हायोइड हड्डी टूट जाती है। फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? हायोइड हड्डी टूट जाती है। सिर में कितनी हड्डी? सिर में होती हैं हड्डी 29 होती हैं। खोपड़ी में 22 होती हैं। चेहरे में 14 होती हैं। कपाल में 8 होती हैं, या क्रेनियम बोलते हैं इसे। मैंडिबल जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नीचे का जबड़ा होता है मैंडिबल, और ऊपर का जबड़ा होता है मैक्सिवेला होता है। सबसे मजबूत अंग होता है दांत का एनेमल होता है। सबसे मजबूत हड्डी के प्रकार। हड्डी 5 प्रकार की होती हैं। हड्डी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, सपाट हड्डी, अनियमित हड्डी और तिल के आकार की हड्डी। तो लंबी हड्डी को बोलते हैं लॉन्ग बोन बोलते हैं। छोटी हड्डी को बोलते हैं तुम्हारा शॉर्ट बोन बोलते हैं। सपाट हड्डी को बोलते हैं फ्लैट बोन बोलते हैं। अनियमित हड्डी को बोलते हैं इर्रेगुलर हड्डी बोलते हैं। और तिल के आकार की हड्डी को बोलते हैं सिस्मोइड हड्डी बोलते हैं। तो अब एक बार फिर समझ लेते हैं इन्हें। लंबी हड्डी शरीर के वजन को सपोर्ट करती है। शरीर के वजन को कौन सपोर्ट करती है? लंबी हड्डी करती है। छोटी हड्डी का, इसमें लंबी हड्डी में कौन कौन से होता है और क्या होता है? और मूवमेंट प्रदान करती हैं ये। उदाहरण जैसे फीमर, टिबिया आदि, और पाम की हड्डी। पाम की सभी हड्डी कैसी हैं? सभी लॉन्ग हड्डी होती हैं, यानी लंबी हड्डी होती हैं। और दूसरे नंबर पर छोटी हड्डी कार्पल और टार्सल होती है। छोटी हड्डी कार्पल और टार्सल होती है। कार्पल यानी तुम्हारे कलाई में और टखने में होती हैं। इस सपाट हड्डी तुम्हारा होती है तुम्हारी सपाट हड्डी होती है तुम्हारी एक सेकंड। सपाट हड्डी रिप्स में होती है। रिप्स और स्टर्नम, स्कैपुला, पेल्विक, क्रेनियल बोन, खोपड़ी में। सपाट हड्डी कौन कौन सी होती हैं? रिप्स होती है सपाट हड्डी, रिप्स। स्टर्नम सपाट हड्डी है। स्टर्नम छाती में होती है, पसलियों को जोड़ती है स्टर्नम। और रिप्स तुम्हारी सपाट हड्डी है। स्कैपुला सपाट हड्डी है। और पेल्विक सपाट हड्डी है। और क्रेनियल बोन यानी कि खोपड़ी में जो हड्डी होती है वो भी सपाट हड्डी होती है। आगे चलते हैं। चौथी अनियमित हड्डी रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती है। अनियमित हड्डी कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती हैं। और तिल के आकार की हड्डी होती है पटेला, उसे बोलते हैं सिस्मोइड हड्डी कौन सी होती है? पटेला होती है, जो घुटने में होती है। आगे चलते हैं। और इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, इसके लिए हम अब एक क्वेश्चन लगाते हैं हम। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तुम्हारा एक्सियल और साथ तुम्हारा कौन सा था दूसरा? उपांगीय को बोलते हैं एपेंडिकुलर बोलते हैं। दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं? अस्थि और पास्थि। हाँ, आगे चलते हैं। हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। हड्डी को मांसपेशी जोड़ने वाले उसको क्या कहते हैं? टेंडन या कंट्रा कहते हैं। आगे चलते हैं। हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट बोलते हैं।
या स्नायु बोलते हैं। हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं, और हड्डियों को हड्डी जो मांस से जुड़ी होती है उन्हें टेंडन या उसे बोलते हैं कंट्रा बोलते हैं। आगे चलते हैं, हड्डियों के अंदर कौन से मिनरल स्टोर रहते हैं? कौन से मिनरल स्टोर रहते हैं हड्डियों के अंदर? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हड्डियों में कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अक्षीय कंकाल, एक्सियल में कुल हड्डी कितनी है? अक्षीय में माने 80 होती हैं। अक्षीय में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अनुबंधनीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर में कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी होती हैं। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ऊपरी भुजा में होती है। फ्लेंजर हड्डी उंगलियों में होती हैं। टिबिया और फेबुला हड्डी कहाँ पर होती है? टिबिया पैर में होती है। पटेला हड्डी घुटने में होती है। पसलियाँ कितनी होती हैं? 5 से 26 होती हैं पसलियाँ, लगभग 7 से भी बोल लेते हैं। आगे चलते हैं, पसलियाँ। मानव शरीर में स्वयं सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे चलते हैं, 16वां, मानव शरीर में मांसपेशी होती हैं 639 होती हैं। मांसपेशी कितने होते हैं? 639 या पेशी अभी पढ़ा था ये हैं। आगे चलते हैं, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। आगे चलते हैं, 18वां, कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में या कार्टिलेज में पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पर पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है तुम्हारा उपास्थि में या कार्टिलेज में पाया जाता है। आगे चलते हैं, ओडोंटोलॉजी अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन होता है। आगे चलते हैं, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? बोन या हड्डियों में पाया जाता है। और कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है तुम्हारा उपास्थि में पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। और ऑस्टियोसाइट पाया जाता है तुम्हारा हड्डी में पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट हड्डी में पाया जाता है। आगे चलते हैं, कशेरुकीदंड रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती हैं? वयस्क में 26 होती हैं। आगे चलते हैं, ओसी नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ओसी नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ओसी नामक हड्डियों में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है दंत बल्क या इनेमल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। मानव शरीर का मुख्य घटक क्या है? मानव शरीर का मुख्य घटक है तुम्हारे साथ कैल्शियम। मानव शरीर का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम होता है, कैल्शियम। आगे चलते हैं, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है जो मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं, हड्डियों की कोमलता को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। हड्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं? हड्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। स्कैपुला हड्डी कहाँ होती है? कंधे के पीछे पीठ के भाग में होती है। स्कैपुला कहाँ पर होती है? कंधे के पीछे पीठ के हिस्से में होती है। नोट, स्कैपुला हड्डी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। प्रकोष्ठ में मुख्य हड्डियाँ हैं रेडियस और अल्ना। प्रकोष्ठ बोलते हैं आर्म से बोलते हैं, भुजा में कौन कौन सी हड्डी होती हैं? रेडियस और अल्ना होती हैं। आगे चलते हैं, टार्सल हड्डियों का विशिष्ट कार्य क्या होता है? टार्सल शक्ति देना होता है। शक्ति देना या संरक्षण करना या लीवर के रूप में कार्य करना। तो टार्सल होती है, पैर के टंगने में हड्डी होती है, वो क्या देती हैं? हमें शक्ति देती हैं। आगे चलते हैं, अपर लिम्ब उच्च भाग। अपर लिम्ब किसे बोलते हैं? अपर लिम्ब बोलते हैं हाथ को बोलते हैं, इसमें 60 हड्डी होते हैं। लोअर लिम्ब बोलते हैं पैर को बोलते हैं, इसमें भी 60 हड्डी होती हैं। आगे चलते हैं, कैल्विक और स्कैपुला कितनी हड्डी होती हैं? पैल कमर के पास होती है, पेल्विक कमर के पास होती है, और कैल्विक कंधे में होती है, स्कैपुला पीठ में होती है। इसमें दो हड्डी होती हैं। आगे चलते हैं, ब्रेन में हड्डी या खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। कंठ में 1 हड्डी होती है, हायोड होती है, जो फांसी लगाने पर टूट जाती है। आगे चलते हैं, कॉन्ड्रेन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? कॉन्ड्रेन प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में पाया जाता है या कार्टिलेज में पाया जाता है? कार्टिलेज में। कॉन्ड्रेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज में पाया जाता है। उपास्थि ये हड्डियों से कमज़ोर होती हैं। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि या कार्टिलेज क्या होता है? ये हड्डियों से कमज़ोर होता है, इसीलिए इन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे नाक और कान किससे बनी होती हैं? हड्डियों से नहीं बनी होती हैं, बल्कि उपास्थि से बनी होती हैं, यानी कार्टिलेज से बनी होती हैं। सर्वाइकल या गर्दन में होती हैं, 7 होती हैं। सर्वाइकल कितनी होती हैं? सर्वाइकल हड्डी
सात हड्डियों का समूह को कहा जाता है सर्वाइकल। इन्हें एटलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। जॉइंट पढ़ते हैं। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। अचल संधि, अपूर्ण संधि या पूर्ण संधि। अचल संधि, आगे चलते हैं। अचल संधि, यह संधि स्थिर रहती है। अचल संधि स्थिर रहती है, जैसे कि दांत व खोपड़ी के जोड़े, दांत और खोपड़ी जोड़े स्थिर रहते हैं, इसलिए अचल संधि है। अपूर्ण संधि, ये थोड़ा बहुत मूवमेंट देती हैं। अपूर्ण संधि ये थोड़ा बहुत मूवमेंट देती हैं और करती हैं, और जैसे कि छाती, रीढ़ की हड्डी आदि के जोड़े। और पूर्ण संधि ये सबसे ज़्यादा मूव करती हैं। जैसे पूर्ण संधि ये 5 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। चलो, पूर्ण संधि यानी कि जो चल संधि होती हैं, जो चलती फिरती हैं, वो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है गेंद और सॉकेट यानी कि बॉल और सॉकेट। इस प्रकार की हड्डियों चारों ओर घूम सकती हैं। इस प्रकार की हड्डी चारों ओर घूम सकती हैं, जैसे कंधा और कूल्हा होता है। सैडल हड्डी अंगूठे में होती है। सैडल जॉइंट किस में होता है? अंगूठे में होता है। तीसरा होता है कब्जा का जोड़ या हिंज, यह दरवाजे की तरह काम करता है। जिस प्रकार दरवाज़ा एक साइड खुलता है उसी प्रकार होता है, ये काम करता है। जैसे कोहनी एक तरफ मुड़ सकते हैं, पूरी नहीं मुड़ सकते। घुटना और कोहनी किस में आते हैं? कब्जा के जोड़ में आते हैं। आगे चलते हैं। खूंटी संधि या पिवट या पावट, खूंटी संधि बोलते हैं तुम्हारे साथ। इसमें चारों ओर थोड़ा थोड़ा घूमेगा, जैसे कि गर्दन आता है। आगे चलते हैं। आगे 5वीं हड्डी होती है सरकना या ग्लाइडिंग या सरकना जोड़। इसमें हड्डियाँ फिसलती एक दूसरे पर, जैसे कि कार्पल और टार्सल हड्डियाँ। आगे बढ़ते हैं। 6, कब्जे का जोड़ हिंज, एडी। कब्जे का जोड़ हिंज कौन सा है? एडी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें। जय हिंद।